तो जैसा कि आज हमारे साथ हैं पीके तिवारी जी। अब पीके तिवारी जी, आपका पीके न्यूज़ पे स्वागत है। आपकी एक संस्था है, आपकी संस्था के द्वारा जैसे कि अगर बात करें तो इस तरह की ठंडी में किस प्रकार का क्या काम किया जा रहा है? धन्यवाद। इस समय सर्दी का मौसम चल रहा है और सर्दी से बचाव है ज़रूरतमंदों के बीच हम पहुंच रहे हैं और उनकी लिस्ट बना करके मैंने अच्छे प्रतिष्ठित और प्रबुद्ध जनों के सहयोग से अब तक 300 साल गर्म साल कंबल और गर्म कपड़े जो है वितरित कर चुके हैं, जिनमें प्रबुद्ध जनों का महत्वपूर्ण जो है सहयोग रहा है। और हम खुद गांव में जाकर के करते हैं और छात्रों की एक लिस्ट बनाते हैं और वहां छात्रों तक पहुंचाने का काम करते हैं, जिससे प्रेरित होकर के जो लोग क्षेत्र के संभ्रांत लोग हैं वो ये समझते हैं कि अगर संस्था जो है लोग इस तरह से प्रोत्साहित कर रहे हैं कि जो भी हम कर रहे हैं वो समाज के दृष्टिकोण से उनके लिए बहुत ही सराहनीय कदम समझ रहे हैं जो संस्था कर रही है और मुझको प्रोत्साहित भी कर रहे हैं। तो आपकी संस्था का क्या नाम है? किस नाम से आपकी संस्था है? संस्था कृष्णा जन कल्याण सेवा संस्थान रजिस्टर्ड है, जिसको 3 साल में भी कुछ समय बाकी है, 3 साल हो जाएंगे। अभी तो जो हम कर रहे हैं काम वो लोगों के सहयोग से ही कर रहे हैं और मीडिया के द्वारा जो कि निस्वार्थ भाव से मैं काम कर रहा हूँ, निस्वार्थ भाव से मीडिया भी कर रही है और मेरे किए गए कार्यों को आम जनमानस और सरकार तक पहुंचाने का कार्य कर रही है, जो कि मेरे लिए सौभाग्य है। अभी मैं गौशाला भी गया किसनी, अहमदपुर, महोना पश्चिम, बलापुर, जलाली, तो इस तरह गया और यथासंभव जो है जानवरों को जूट कोट मैंने पहनाए और उससे हमको आत्मसंतुष्टि मिली। जैसा कि मैं ये बताता हूँ कि हम कोई भी एक सामाजिक काम कर लेते हैं तो मेरे मन को एक आत्मसंतुष्टि होती है, जिसको मैं अपना परम कर्तव्य और सौभाग्य समझता हूँ। तो जैसे कि अगर पीके जी बात की जाए तो आज के समय में जो माहौल चल रहा है, अगर उस पे बात की जाए तो कोई किसी को आज के माहौल में 10 रुपए देने को नहीं तैयार है। ऐसे में आप इतनी बड़ी संस्था को लेकर के चल रहे हैं, इतनी जो है कि मेहनत कर रहे हैं, क्षेत्र में आ रहे हैं, जा रहे हैं, लोगों को बहुत सहयोग करते हैं आप, ये देखने को भी मिलता है। तो क्या लगता है कि आने वाले समय में आप जो है कि किसी चुनाव वगैरह की तैयारी कर रहे हैं या फिर संस्था को ही आगे ले जाएँगे, सिर्फ समाज सेवा ही करेंगे? क्या इसका लक्ष्य क्या है? आगे का क्या मामला है इसका? बहुत सही सवाल पूछा आपने। तो हम ये हमारा मूल मकसद जो है समाज में दबे कुचले लोगों की सेवा करना है और उनकी हर तरह से सहायता करना है, चाहे वो शिक्षा क्षेत्र की में हो, चाहे चिकित्सा क्षेत्र में हो, कृषि क्षेत्र में हो, सामाजिक क्षेत्र में हो। मेरा एक ही मूल मकसद है कि मैं अभी तक मुझको कोई फंड नहीं मिल रहा है गवर्नमेंट से, क्योंकि संस्था को 3 साल पूरा नहीं हुआ है। तो जो लोग हमको सहयोग कर रहे हैं उसी के माध्यम से मैं समाज सेवा को ही अपना परम कर्तव्य समझता हूँ। और अभी चूंकि किसी राजनीतिक पार्टी और इलेक्शन लड़ने का मेरा कोई इरादा नहीं है। जैसे कि आपने बताया कि आप गौशालाओं में जाते हैं और कोट भी आप जो है कि गाय माता को पहनाते हैं। तो ऐसा क्या लगता है कि जो है कि गौशालाएँ जो होती हैं वो सरकार की योजना है, कहीं न कहीं योजनाओं के अंतर्गत आती हैं। उसमें जो है कि ब्लॉक और तहसील तमाम जो है कि लोगों का उसमें रोल होता है, त तमाम लोगों का महत्व होता है। तो उसमें आप जो है कि अपने संस्था के माध्यम से अगर काम कर रहे हैं तो क्या गौशाला में आप जब जाते हैं तो क्या आपको क्या देखने को मिलता है कि किस प्रकार की गौशालाओं में व्यवस्थाएँ हैं? व्यवस्थाएं जहाँ तक हैं जो सरकार की योजनाएं हैं, ग्राम प्रधान और सचिव और ब्लॉक अधिकारी काम कर रहे हैं और हम भी अपना काम संस्था के माध्यम से जो हो रहा है वो कर रहे हैं। चाहे वो जूट के कोट पहनवाना हो या लू से बचाव के हेतु करवाते हैं कि लू से बचा जा सके। सरकार अपना काम कर रही है और संस्था अपना काम कर रही है। चलिए, बहुत जानकारी देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।